मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं दोस्तों जो घर से निकले ही नहीं। तो संडे का दिन है, आज सुबह के 7 बज रहे हैं और संडे मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर हम जुड़ गए हैं, आप और मैं, मोटिवेट होने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आगे भी आपको ये मोटिवेट करता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं बात आपको से कहने वाला हूं वो ये कि हर किसी का जीवन में महत्व होता है, वस्तुओं का भी और रिश्तों का भी। परेशानी बस इतनी है कि आज के दौर में हम लोग रिश्तों को उपयोग में लेने लगे हैं और वस्तुओं से प्रेम करने लगे हैं। ध्यान से समझिए, वस्तुएं उपयोग करने के लिए हैं, लेकिन लोगों का प्रेम उनकी वस्तुओं से है। उनका घर उनको प्यारा है, उनकी गाड़ी उनको प्यारी है, उनका मोबाइल फोन उनको प्यारा है, और रिश्तों को उपयोग में लेना ये आज के दौर की कहानी है। मतलब उल्टी हो गई है बात, जिसको सीधा करने की आवश्यकता है। फिर एक और काम की बात यह है कि हर एक चीज उपयोगी है। कहा जाता है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो कैसे कोई चीज अनुपयोगी हो सकती है? कैसे किसी को आप धिक्कार सकते हैं? कैसे किसी को आप यूजलेस कह सकते हैं? बस आपको कला आनी चाहिए उस वस्तु का उपयोग करने के लिए, और आपकी समझ होनी चाहिए रिश्तों को संभालने के लिए। ध्यान से फिर समझिए, लोग वस्तुओं को संभाल रहे हैं, रिश्तों को उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वस्तुओं का उपयोग करने की कला आपको आनी चाहिए और रिश्तों को संभालने की कला आपको आनी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी मुझे बहुत प्यारी सी याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी औरत रोज नदी से 2 घड़े पानी ढोकर लाती थी। हुआ ये कि एक दिन उसको पता चला कि एक घड़ा सही सलामत है, लेकिन दूसरे में एक छेद हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो महिला दोनों घड़ों में पूरा पानी भरती रही और अपने घर तक लाती रही। होता ये था कि जो छेद वाला घड़ा था उसका आधा पानी रास्ते में ही रिस जाता। वो महिला दोनों घड़े लेकर नदी जाती, नदी से पानी भरती, उठाकर लेकर आती। लेकिन नदी से लंबा रास्ता तय करते करते जब घर तक पहुंचते तो केवल 1.5 घड़ा पानी ही पहुंचता था। छेद वाले घड़े को अपने इस अधूरेपन पर बहुत पश्चाताप होता था। उसे यह सोचकर शर्मिंदगी होने लगी कि वह अपनी क्षमता का केवल आधा ही काम कर पा रहा है। उसे लगता कि औरत को उससे जितनी सेवा मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं दे पा रहा। अपनी अपूर्णता को लेकर वो हमेशा दुखी रहता, जबकि दूसरा घड़ा हमेशा अपनी पूर्णता पर गर्व करता। बहुत लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा। उस महिला ने कभी छेद वाले घड़े को बदलने की नहीं सोची और न ही कभी उसे आधा भरा। वो लगातार उसी क्रम से दोनों घड़ों को भरती और घर तक लेकर आती। घड़े को लगता कि ये महिला अनजाने में कितना नुकसान उठा रही है। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने महिला से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको पता भी नहीं कि लंबे समय से तुम्हारी चौथाई मेहनत रास्ते में बेकार हो रही है। मैं एक टूटा फूटा घड़ा हूँ, मुझे बदल कर तुम एक नया मटका क्यों नहीं ले लेती हो? महिला मुस्कुराई और उसने बड़े प्यार से कहा, प्यारे घड़े तुम दुखी मत हो, आओ मैं आज तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो महिला उस घड़े को लेकर के नदी वाले रास्ते पर गई और देखती क्या है कि एक तरफ फूल खिले हुए थे नदी से लेकर घर तक के रास्ते पर, लेकिन एक तरफ उस महिला ने उस घड़े को कहा कि जब तुमको मैं लेकर घर तक चलती थी तो ये पानी रास्ते में जो है छिड़कता जाता था, जिससे एक तरफ फूलों की फसल लहलहा उठी है। बीच में मैंने एक रोज यहाँ पर मैं फूलों के बीज भी डाल दिए थे, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ का घड़ा पूरी तरह से भरा हुआ था, उधर एक भी फूल खिला हुआ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी हमें 2 तरह के सबक देती है। पहली बात तो ये कि कभी अपने पर गर्व मत कीजिए कि मैं ही ये काम कर पा रहा हूं और मैं ही ये कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि कोई भी कमतर नहीं है। जैसे छेद वाले घड़े की तरह आपने देखा कि वो कमतर नहीं था, उसका भी अपना उपयोग था, जिससे फूलों की फसल लहलहा उठी। परेशानी सिर्फ ये है कि आज की डेट में हर कोई व्यक्ति, कहा जाता है ना, हर एक ईंट ये समझता है कि दीवार उस पर टिकी है। इस कहानी से मुझे एक और कहानी जुड़ी हुई याद आई। ऐसा हुआ कि एक बार जो है एक कहानी है प्यारी सी बहुत, सुनिए, इसका मर्म समझिएगा। आप इसमें लिटरल मीनिंग में मत चले जाइए कि घड़ा कैसे बोलेगा या ऐसे कैसे होगी। ना ना, ये कहानी, ये मेटाफॉर है जो आपको समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सुनाई जा रही है। तो हुआ ये कि एक बार छिपकलियों जो है उनमें एक शादी था, छिपकलियों के समाज में। तो महल में एक बड़ी छिपकली थी। तो छिपकलियों ने सोचा कि क्यों ना, छिपकली समझते ना, लिजर्ड, हर घर में पाया जाता है, बच्चे बहुत डरते हैं, कई बार महिलाएं भी। तो उनकी शादी थी और उन्होंने क्या किया, महल वाली छिपकली को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए गए और कहा कि आप आइए, क्योंकि आप ही कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हैं और आपसे ही रौनक बढ़ेगी इस विवाह में। आप सेलिब्रिटी हैं क्योंकि आप महल में रहते हैं।
उस छिपकली ने क्या कहा सुनिए दोस्तों, ये आज के दौर के हर इंसान की कहानी है। वो छिपकली कहती है कि इस घर की, इस महल की छत को मैंने थामा हुआ है, अगर मैं तुम्हारे यहाँ चली आऊंगी तो छत गिर नहीं जाएगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन बता रही है सिर्फ इतना कि अपने ऊपर बेकार का गर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी उपयोगिता, यकीन मानिए, वहाँ तक है जहाँ तक आप अपने आप को अनुपयोगी समझ रहे हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर आपने गर्व किया, आप वो ईंट हैं जो सोच रहे हैं कि दीवार मुझ पर टिकी हुई है, तो आप उसी दिन अनुपयोगी हो जाते हैं। क्षमताओं को बढ़ाते रहना है, गर्व नहीं करना है, और जैसा कि मैंने कहा, मंजिल तो अपने आप मिल ही जाती है हर किसी को। वो टूटा हुआ घड़ा भी जब काम का है, वो बंद घड़ी भी जब दिन में 2 बार सही समय बता रही है, तो आपकी और हमारी उपयोगिता तो अथाह है। हम इस संसार में आए हैं और हमको बनाया है किसी इंसान ने नहीं। उस घड़े को तो इंसान ने बनाया था, लेकिन आपको किसने बनाया है? आपको बनाया है उस परम पिता ने, सर्वशक्तिमान ने। यू आर द मास्टरपीस क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। इस बात को ध्यान में रखिए। और जो सक्सेस की स्पेलिंग है SUCCESS, ध्यान रखिए, वो यू यानी आपके बिना अधूरा है। अपनी सफलता की कहानी को लिखिए, अपनी उपयोगिता को बढ़ाइए, गर्व करना बंद कर दीजिए। जुड़िए फिर मोटिवेशन मंत्रा में मोटिवेट होने के लिए। नमस्कार।